स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल जेएसएससी डिफेंस जोन में। आज की इस वीडियो में हम जीके के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो विभिन्न टेट के एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय क्रियाकलाप पारितंत्र को न्यूनतम हानि पहुंचाता है? निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय क्रियाकलाप पारितंत्र को हानि पहुंचाता है? ऑप्शन ए जैविक खेती, ऑप्शन बी स्थानांतरित खेती, ऑप्शन सी शहरी प्रसार, ऑप्शन डी आनुवांशिक इंजीनियरिंग से निर्मित पादपों की खेती। इस प्रश्न में यह पूछा गया है कि मानवीय क्रियाकलाप से पारितंत्र को न्यूनतम हानि पहुंचती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जैविक खेती। जैविक खेती करने से पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचता है क्योंकि उसमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता है, जबकि स्थानांतरित खेती में पेड़ों की कटाई होती है। शहरी प्रसार से भी वन एवं खनिज संसाधन का नुकसान होता है और आनुवांशिक इंजीनियरिंग से निर्मित उत्पादों को बनाने में भी अनेक पर्यावरण से संबंधित नुकसान होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैविक खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पारितंत्र में संख्या का पिरामिड उल्टा होता है? निम्नलिखित में से किस पारितंत्र में संख्या का पिरामिड उल्टा होता है? ऑप्शन ए एक तालाब का पारितंत्र, ऑप्शन बी एक वृक्ष का पारितंत्र, ऑप्शन सी एक घास स्थलीय पारितंत्र या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक वृक्ष का पारितंत्र। एक वृक्ष का पारितंत्र जो होता है उसका पिरामिड उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लाख शोध संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय लाख शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी मैसूर। भारतीय लाख शोध संस्थान झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है और इसकी स्थापना 20 सितंबर 1924 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 16 सितंबर, ऑप्शन बी 14 नवंबर, ऑप्शन सी 12 अक्टूबर, ऑप्शन डी 10 दिसंबर। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस ओजोन परत समताप मंडल में पृथ्वी की सतह से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए 1987 में कनाडा में एक समझौता हुआ था जिसे मॉन्ट्रियल समझौता भी कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1994 में 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी और सबसे पहली बार विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर 1995 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में ऐसा अनुक्रम जो लवणीय स्थिति से शुरू होता है उसे क्या कहते हैं? पौधों में ऐसा अनुक्रम जो लवणीय स्थिति में शुरू होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हाइड्रोसीरी, ऑप्शन बी जीरोसीरी, ऑप्शन सी हेलोसीरी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पौधों में जो लवणीय स्थिति शुरू होती है उसे हेलोसीरी कहा जाता है। लवणीय जल में उगने वाले पौधे हेलोफाइट्स कहलाते हैं। उसी शब्द से हेलोसीरी शब्द निकला है। शुष्क और बालुई मिट्टी में उगने वाले पौधे जीरोसीरी कहलाते हैं तथा जल में उगने वाले पौधे
हाइड्रोसीरी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं? घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी इमैगो, सी टम्बलर या डी मैगॉट। तो घरेलू मक्खी के लार्वा को मैगॉट कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन बी सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदन, लोकसभा एवं राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाएं तथा केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर कौन लोकसभा को भंग कर सकता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर कौन लोकसभा को भंग कर सकता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल, या ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति जो है संविधान के अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। आपदा प्रबंधन, कार्मिक विभाग और ऐसे विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं, वे सभी विभाग प्रधानमंत्री के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक खेल का पदक विजेता है? निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक खेल का पदक विजेता है? ऑप्शन ए लिएंडर पेस, ऑप्शन बी कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन सी अभिनव बिंद्रा, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ओलंपिक खेल के पदक विजेता लिएंडर पेस, कर्णम मल्लेश्वरी और अभिनव बिंद्रा तीनों हैं। लिएंडर पेस ने 1996 ईस्वी में टेनिस के क्षेत्र में ओलंपिक खेल में पदक जीता था। कर्णम मल्लेश्वरी भारत की पहला ओलंपिक मेडल विजेता है जो 2000 ईस्वी में ओलंपिक मेडल जीती थी, और भारत के पहले गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक खेल में अभिनव बिंद्रा हैं जो 2008 के बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष आरंभ किए गए थे? भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष आरंभ किए गए थे? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1954, ऑप्शन डी 1968। तो भारत रत्न पुरस्कार जो है भारत में 1954 में आरंभ की गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और चंद्रशेखर वेंकटरमन को 1954 में सबसे पहली बार भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी ज्वारीय ऊर्जा, ऑप्शन सी पवन ऊर्जा, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा तीनों नवीकरणीय ऊर्जा है।
नवीकरणीय ऊर्जा से तात्पर्य यह है कि ऐसी ऊर्जा जिसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जो कभी खत्म नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो उत्तराखंड में स्थित है। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकटग्रस्त एवं विलुप्त हो रहे जीवों को सूचीबद्ध किया जाता है। संकटग्रस्त एवं विलुप्त हो रहे जीवों को सूचीबद्ध किया जाता है। ऑप्शन ए डेड डाटा बुक, ऑप्शन बी रेड डाटा बुक, ऑप्शन सी ग्रीन डाटा बुक में, या ऑप्शन डी लाइव डाटा बुक में। तो संकटग्रस्त एवं विलुप्त हो रहे जीवों को IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक में उनके आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल है? भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में कौन कौन से मिशन शामिल है? ऑप्शन ए सौर मिशन, जल मिशन, सतत पर्यावरण मिशन, ऑप्शन बी हरित भारत मिशन, ऑप्शन सी सतत कृषि मिशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में सौर मिशन, जल मिशन, सतत पर्यावरण मिशन, हरित भारत मिशन और सतत कृषि मिशन भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस पौधे से चाय प्राप्त होता है? निम्नलिखित में से किस पौधे से चाय प्राप्त होता है? ऑप्शन ए कैनाबिस सटाइवा, ऑप्शन बी कोकस न्यूजेफेरा, ऑप्शन सी कामेलिया साइनेसिस, ऑप्शन डी काफिया अरेबिका। तो कामेलिया साइनेसिस नामक पौधे से चाय की प्राप्ति होती है। इसके अलावे काफिया अरेबिका से कॉफ़ी प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कामेलिया साइनेंसिस। कामेलिया साइनेंसिस पौधे से चाय की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक्सा बाग परियोजना किस राज्य में स्थित है? बुक्सा बाग परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो बुक्सा बाग परियोजना पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल में यह जलपाईगुड़ी के पास में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाला जिला सोनभद्र है। ऑप्शन बी है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला जिला सोनभद्र है। ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला जिला संत रविदास नगर है। ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश का दूसरा सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाला जिला खीरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कथन गलत है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला जिला संत रविदास नगर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी ग्रेट निकोबार, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी कन्याकुमारी। तो भारत का सबसे दूर जो बिंदु है इंदिरा पॉइंट वह
ग्रेट निकोबार में स्थित है। दक्षिणी अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है, जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं? ऑप्शन ए है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। ऑप्शन सी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 सबसे बड़े राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, किंतु क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहला स्थान राजस्थान और दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए उद्योग बंधु योजना की शुरुआत कब हुई थी? उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए उद्योग बंधु योजना की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1981 या ऑप्शन डी 1975। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए उद्योग बंधु की शुरुआत 1981 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? बद्रीनाथ का मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए अलकनंदा, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी मंदाकिनी, ऑप्शन डी गंगा। तो बद्रीनाथ का जो मंदिर है वह अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है और अलकनंदा नदी उत्तराखंड में बहती है। इस प्रकार बद्रीनाथ का जो मंदिर है वो उत्तराखंड में स्थित है, अलकनंदा नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबी पाई जाती है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी यहूदी धर्म या ऑप्शन डी ताओ धर्म। तो त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटक का अर्थ है शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इस त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2019 में चर्चा में रहा फोनी क्या है? मई 2019 में चर्चा में रहा फोनी क्या है? ऑप्शन ए चक्रवात, ऑप्शन बी मोबाइल ऐप, ऑप्शन सी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मई 2019 में चर्चा में रहा फोनी एक प्रकार का चक्रवात है जो बंगाल की खाड़ी में आया था, जिससे भारत का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला राज्य उड़ीसा है। फनी चक्रवात का नामकरण बांग्लादेश के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में देश के नौसेना अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में देश के नौसेना अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए एन गोपालास्वामी, ऑप्शन बी एम महापात्रा, ऑप्शन सी जयदीप सरकार, ऑप्शन डी करमवीर सिंह। तो वर्तमान में देश के नौसेना अध्यक्ष जो है वो है करमवीर सिंह। यह भारत के 24वें नौसेना अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? ऑप्शन ए
शेखर गुप्ता, ऑप्शन बी ओम बिरला, ऑप्शन सी जे ओम प्रकाश या ऑप्शन डी जयंत दास। तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष जो बने हैं उनका नाम ओम बिरला है। इन्हें स्पीकर भी कहते हैं और श्री वीरेंद्र कुमार जी को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने 2 बॉक्स बनाए। पहले में सूरज, पानी और वायु के नाम की स्लिप डाली, जबकि दूसरे में कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैसों के नाम की स्लिप डाली। तो पहले बॉक्स का नाम क्या होगा? एक विद्यार्थी ने 2 बॉक्स बनाए, पहले में सूरज, पानी और वायु के नाम की लिस्ट डाली और दूसरे में कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैसों के नाम की लिस्ट डाली। तो पहले बॉक्स का क्या नाम होगा? ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन बी अपुनः चक्रित संसाधन, ऑप्शन सी क्षरणीय संसाधन, ऑप्शन डी वास्तविक संसाधन। तो सूरज, पानी और वायु जो है वो प्राकृतिक संसाधन की श्रेणी में आएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने की कुंजी माना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे विज्ञान शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने की कुंजी माना जाता है? ऑप्शन ए प्रयोग, ऑप्शन बी कहानी कथन, ऑप्शन सी गोष्ठी, ऑप्शन डी समूह चर्चा। तो विज्ञान में सर्वाधिक महत्व प्रयोग को दिया जाता है, इसी कारण प्रयोग को विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने की कुंजी माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परिघटना कक्षा में प्रदर्शित नहीं की जा सकती? निम्न में से कौन सी परिघटना कक्षा में प्रदर्शित नहीं की जा सकती? ऑप्शन ए बर्फ निर्माण, ऑप्शन बी वाष्प बिंदु निर्माण, ऑप्शन सी कोहरा निर्माण, ऑप्शन डी बर्फ से तरल निर्माण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोहरा निर्माण। कोहरा निर्माण की प्रक्रिया को कक्षा में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। यदि आपको क्वेश्चंस पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।